मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार व लोगों के मध्य पत्रकार एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन आज पत्रकारों को उनका पूर्ण हक नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, पूरा बजट भी पढ़ा और पढ़ के बिल्कुल यही लगा कि जितनी भी बातें लिखी हैं इस बजट में, कोई भी किसी भी हरियाणा के किसी वर्ग को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मैं बात करूं अपने सोनीपत से ही शुरू करता हूं। जैसे गवर्नर एड्रेस पे महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण था उसमें चर्चा थी कि सोनीपत, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल तक मेट्रो परियोजना हम ला रहे हैं। इस बजट में उस परियोजना पे कितना बजट खर्च होगा कहीं भी कोई नहीं दर्शाया गया कुछ भी। 2017 में हरियाणा कैबिनेट ने पास किया था कि दिल्ली, नरेला, कुंडली, नाथुपुर तक मेट्रो पास की थी और बड़े अखबारों में आया कि बड़ा कि सोनीपत को सौगात दी गई, मेट्रो आ गई है, कुंडली तक आ गई और जल्द ही ये सोनीपत और पानीपत तक पहुंचेगी। और इसमें लिखा था, कैबिनेट में पास हुआ कि 2018 को ये काम शुरू होकर और 2022 तक ये काम खत्म हो जाएगा। 2022 आ चुका है और अभी कहीं भी उस मेट्रो का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह से लोगों को गुमराह किया गया और पूरे सोनीपत के लोग तो बड़े खुश थे कि चलो बीजेपी की सरकार ने हमें मेट्रो तो दी है, जबकि कांग्रेस के सरकार में कहां से कहां तक मेट्रो का, दिल्ली से गुड़गांव पहुंची, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़। तो मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में मेट्रो का मेट्रो की जो परियोजना थी उसके लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 293 पर है, मीडिया कर्मियों का जिक्र है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार व लोगों के मध्य पत्रकार एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन आज पत्रकारों को उनका पूर्ण हक नहीं मिल रहा है। आज समस्त पत्रकारों को हरियाणा रोडवेज में बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलनी चाहिए थी। किसी भी पत्रकार की मौत होने पर कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा सरकार को तुरंत प्रभाव से परिजनों को देना चाहिए, यह प्रावधान रखना चाहिए था। मीडिया काउंसिल का गठन भी होना चाहिए था। पत्रकारों की समस्या के समाधान के लिए साथ में लगते हुए प्रदेश राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पत्रकार समिति का गठन किया गया। गंभीर बीमारी पर पत्रकार को गंभीर बीमारी होती है तो उस पर प्रति माह सहायता राशि दी जाती है, उसका भी प्रावधान होना चाहिए था। पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जाना चाहिए था, उसमें भी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। मेडिकल कैशलेस सुविधा जो मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी, तो इस बजट में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के ऊपर भी आज पूरे हरियाणा में जितने भी आप किसी भी जिले में सरकारी हॉस्पिटल देखें तो कहीं भी जो सुविधा होनी चाहिए आम नागरिक के लिए वो नहीं है। अगर हम सोनीपत की बात करें तो आज सोनीपत की जिले की जनसंख्या 16-17 से बल्कि 20 लाख तक है और आज तक वहाँ सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब भी नहीं है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि इसके लिए भी उसका प्रावधान भी होना चाहिए। सोनीपत नगर निगम के लिए कोई भी बजट, इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं दिया कि वहां पर कितना बजट दे रहे हैं। और जहां तक रोजगार की बात है, बेरोजगार युवाओं के लिए भी कोई भी ऐसा इस बजट में नहीं रखा गया कि उनके लिए सरकार आने वाले समय में क्या सुविधाएं देगी। और बेरोजगार युवकों को जो एक भत्ता देना चाहिए, जो हमारे
बीए पास बच्चे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, खाली बैठे हैं। अगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही तो कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी इसमें करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं की बात है, विधवा पेंशन 2500 रुपये रखी गई है, जबकि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस पर आ जाती है। एक या दो बच्चे छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई का खर्च और उनका रहन सहन का खर्च। मैं ये समझता हूं कि इस बजट में विधवा महिलाओं के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपये का प्रति माह पेंशन रखनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं रखी। वह दिव्यांग को भी कम से कम जो उनकी 1600 रुपये जो महीना पेंशन दी जाती है, वो प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये करनी चाहिए थी। और जेजेपी के साथी विधायक साथी बैठे हैं, इन्होंने सरकार पर चुनाव से पहले नारा दिया था कि हर बुजुर्ग को हम 5100 रुपये पेंशन देंगे सरकार बनने के बाद। सरकार भी बन गई और डिप्टी स्पीकर भी बन गए, जेजेपी के मंत्री भी हैं, सरकार में साझा भी है, तो वो 5100 रुपये कहाँ गए? तो मैं इनसे ये निवेदन करता हूं कि इस बजट में कम से कम अपनी कही हुई बात को याद रख ले, तो बुजुर्गों को 5100 रुपये प्रति माह पेंशन देनी चाहिए। सोनीपत में बजट में सोनीपत के लिए ट्रामा सेंटर की जो मांग है वो वर्षों से मांग है, क्योंकि इतना बड़ा जिला हो चुका है और जीटी रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं है, तो उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए था। सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में कैंसर जांच के लिए भी कोई भी प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए भी कैंसर जांच केंद्र स्थापित करना चाहिए। सोनीपत में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है लड़कों के लिए, उसके लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा की समस्या है। हरियाणा में कहीं भी किसी भी नगर पालिका या निगम में लाइट खरीदने का कोई भी, क्योंकि ये पता लग गया है आज से 2 साल पहले कि हरियाणा सरकार ने एक किसी कंपनी को टेंडर दिया है चंडीगढ़ से, और वो ही कंपनी सारे हरियाणा में लाइटें मुहैया कराएगी, जो कि आज तक 2 साल से, पहले 1 साल सुनते रहे कि वो पहले सर्वे कर रही है और काम शुरू करेगी, लेकिन पूरे हरियाणा में, मतलब पूरे सोनीपत में मैं कहूँगा कि कहीं भी नई लाइट लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। न तो विधायक कोटे से हम खरीद सकते हैं, क्योंकि पीछे में एक टेंडर लगवाया था 45 लाख रुपए का, वो भी कैंसिल करा दिया सरकार ने। कमिश्नर साहब ने कहा कि भी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक टेंडर हो रखा है जो नहीं जी, नहीं वो ये कर दिया कि चंडीगढ़ से ही खरीद होगी, मतलब एक किसी कंपनी को दिया है ना, बिजली डिपार्टमेंट का नहीं है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। मंत्री जी आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। वैसे आपके डिपार्टमेंट के भी लिए भी सोनीपत में जो ट्रांसफार्मर की समस्या है, नए ट्रांसफार्मर बदलने की, तो उसमें भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि सोनीपत में नए ट्रांसफार्मर जहां जहां जरूरत है उसके लिए भी लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।